कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें पीरियड्स से रिलेटेड कई समस्याएं हैं, जैसे कि पीरियड्स का समय से पहले आ जाना या फिर डेट से 15 दिन या 1 महीने बाद आना, पीरियड्स का रेगुलर ना आना, पीरियड्स का 15 दिन डिले हो जाना या महीने में 2 बार आ जाना, पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होना या बहुत कम ब्लीडिंग होना। इस तरह की समस्याएं आती हैं और इसी वजह से आपको प्रेग्नेंट होने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल और इंफॉर्मेटिव होने वाला है जिन्हें पीरियड से रिलेटेड समस्याएं, यानी कि उनके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर है, ना तो डेट पर आते हैं, डेट से पहले या डेट से बाद में आते हैं, महीने में 2 बार आ जाते हैं या 2-2 महीने तक आते ही नहीं है। तो ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है और क्या इसकी वजह से ही आपको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आ रही है, इन सारी बातों को डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे पुराने फॉलोवर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, शादी होने के बाद हर महिला का सपना होता है कि वो जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए, लेकिन कई बार कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आती है। कई बार इसका कारण पीसीओडी या पीसीओएस भी हो जाता है। पीसीओडी या पीसीओएस पीरियड से रिलेटेड एक ऐसी समस्या है जिसमें महिलाओं के जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। पहले नॉर्मल आ रहे होते हैं लेकिन फिर बाद में जाकर क्या है कि इरेगुलर हो जाते हैं। ऐसा शादी के बाद अक्सर महिलाओं के साथ होता है। शादी से पहले उनके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर आया करते थे, लेकिन शादी के बाद इरेगुलर हो जाते हैं और यही कारण होता है कि ओवुलेशन प्रॉपर नहीं होता और उन्हें कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपको अपने पीरियड्स को रेगुलर बनाना है। इसके लिए आगे वीडियो में मैं आपको कुछ 2 से 3 चीजें बताने वाली हूँ जिनका सेवन अगर आप पीरियड्स के दौरान करते हैं तो आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर हो जाएंगे और यकीन मानिए आपको प्रेग्नेंट होने में भी मदद मिल जाएगी, क्योंकि मैं जो चीजें बताने वाली हूँ वो एकदम नेचुरल है, आपके किचन में मौजूद है, बस आपको इनके बारे में पता नहीं है। अगर आप इन चीजों का सेवन सही तरीके से और सही समय पर करती हैं तो आपके पीरियड्स तो रेगुलर होंगे ही, आपको प्रेग्नेंट होने में भी मदद मिलेगी। इसीलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, पूरा जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले आपको अपनी पीरियड साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। आपकी पीरियड साइकिल कितनी है, कितने दिन की है, कैसी है। वैसे अक्सर महिलाओं को पता होता है, कुछ एक ऐसी महिलाएं हैं जिनको नहीं पता होता, तो आप अपनी पीरियड साइकिल को ट्रैक करिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिस दिन आपके पीरियड आ रहे हैं उस डेट को आपको कैलेंडर में नोट करना है। अगले महीने जिस डेट में आ रहे हैं उस डेट को भी नोट करना है और उसके अगले महीने जब भी जिस डेट में आपके पीरियड्स आते हैं उस डेट को आपको कैलकुलेट करना है। फिर क्या है कि इन तीनों ही डेट के अंतर को आपको निकालना है कि कितने दिन में हर बार आपके पीरियड्स आ रहे हैं। अगर डेट हर बार चेंज हो रही है, यानी कि हर बार आपके जो पीरियड्स हैं वो 1 हफ्ते पहले आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पीरियड साइकिल निकालनी है। या फिर 1 हफ्ते डिले होके आ रहे हैं तो भी आपको अपनी पीरियड साइकिल निकालनी नहीं है। सबसे छोटी जो पीरियड साइकिल होती है वो 24 दिन की होती है और सबसे बड़ी जो पीरियड साइकिल होती है वो 40 दिन की होती है। जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल 24 दिन की होती है उन्हें प्रेग्नेंट होने के लिए, यानी कि उनके जो फर्टाइल डेज होते हैं उनके पीरियड्स खत्म होने के लगभग 1 हफ्ते बाद से, यानी कि 10वें दिन से शुरू हो जाता है उनका ओवुलेशन पीरियड। तो 24 जिनकी पीरियड साइकिल है महिलाओं की या 26 है, उनको अपने पीरियड्स खत्म होने के 10वें दिन से उनके पीरियड्स आने की जो डेट होती है ना उससे 2-3 दिन पहले तक अल्टरनेट डेज में इंटरकोर्स करना है, यानी कि फिजिकल होना है। पीरियड्स वाले दिन नहीं होना, पीरियड्स की डेट से 2-3 दिन पहले ही आपको फिजिकल होना बंद कर देना है। क्योंकि हो सकता है कि आपका जो इम्प्लांटेशन है, फर्टिलाइजेशन है, हो जाता है, लेकिन अगर इम्प्लांटेशन या फर्टिलाइजेशन के दौरान आप फिजिकल होते हैं तो इससे आपके पेल्विक पर दबाव पड़ता है, जिससे आपको कॉन्ट्रैक्शन आ सकते हैं, आपको पेल्विक में पेन भी हो सकता है, जो कि थोड़ा सा आपकी प्रेग्नेंट होने में रुकावट पैदा कर सकता है और मिसकैरेज होने का कारण भी बन सकता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बात आती है जिन महिलाओं की जो पीरियड साइकिल है वो 36 दिन की है, 40 दिन की है, तो उनको अपने पीरियड खत्म होने के 17वें दिन से लेकर अगले 10 दिन तक अल्टरनेट डेज में फिजिकल होना है, यानी कि इंटरकोर्स करना है, जिससे कि उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई आपके ओवुलेशन की। अब बात आती है कि ओवुलेशन को कैसे पहचाने। देखिए, जब आपकी बॉडी में ओवुलेशन होता है ना तो ओवुलेशन के टाइम पर आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आपके सूंघने की क्षमता
थोड़ी सी पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है, यानी कि चीजों को आप बहुत जल्दी ही स्मेल कर लेंगे। या तो बुरी चीजें आपको जल्दी अट्रैक्ट करेंगी या अच्छी चीजें अट्रैक्ट करेंगी। इसके साथ ही आपके मुंह का स्वाद बदल जाता है, आपके सर्वाइकल म्यूकस की जो कंसिस्टेंसी है वो बदल जाती है, यानी कि आपको जो व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है वो एकदम गाढ़ा सफेद होता है, जो कि आपकी पेंटी लाइन पर चिपक जाता है। और आपको अगर इस तरह का संकेत मिल रहा है, इसका मतलब आपके फर्टाइल डेज चल रहे हैं। इन दिनों में आपको फिजिकल जरूर होना है। तो ये कुछ संकेत हैं जिन्हें समझकर आप अपनी ओवुलेशन को भी ट्रैक कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं उन चीजों के बारे में जिनका सेवन करने से आप अपने पीरियड्स को रेगुलर बना सकते हैं। सबसे पहली चीज है सौंफ। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि सौंफ एक ऐसी नेचुरल चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। ये आपके पीरियड्स को तो रेगुलर करती ही है, साथ ही आपके पेट की जो पेट संबंधी समस्याएं उनको भी ठीक करती है। आपकी बॉडी में अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उसको भी तालमेल में ला देती है, और ये आपकी किचन में मौजूद रहती है। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, फायदेमंद है। इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका ये है कि आपको 2 चम्मच सौंफ लेनी है। 2 चम्मच सौंफ को आपको एक बाउल में डालना है और उसमें 4 कप पानी डालना है, और इस पानी को आपको अच्छे से कम 5 मिनट के लिए उबालना है। जब ये अच्छे से उबल जाए, यानी कि पानी का रंग चेंज हो जाए, तो आपको पानी को ठंडा करना है और इसको सुबह से लेकर शाम तक आपको सिप सिप करके पीना है। सबसे पहली बात, जब आप इस पानी का रोजाना सेवन करते हैं लगातार 1 हफ्ते तक, तो आपके शरीर के अंदर, गर्भाशय के अंदर ये संकुचन पैदा करता है, जिससे आपके पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं। कई बार क्या है, कुछ महिलाओं की एक प्रॉब्लम है कि उन्हें पीरियड्स की डेट आने से पहले या पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द की समस्या रहती है। तो अगर इस तरह की समस्या है आपको, तो इसका सेवन करने से आपको ये समस्या भी दूर हो जाएगी और आपके पीरियड्स भी रेगुलर हो जाएंगे। दूसरी चीज है दालचीनी। जी हाँ, दालचीनी का सेवन तो अक्सर अपन गरम मसाले में या फिर सब्जी में डालने के लिए करते हैं, और आपकी किचन में ये मौजूद भी रहती है। तो आपको जो दालचीनी है ना, वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है, नेचुरली होती है। नेचुरल चीज है ये, इसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और फ्रेंड्स, ये आपकी पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या जो होती है ना, उसको ठीक करने में भी काफी ज्यादा मदद करती है। काफी सारी महिलाएं हैं जिन्हें पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग होती है, उनको भी इसका सेवन करने से काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका ये है कि आपको दालचीनी लेनी है। इसके टुकड़े आते हैं, लकड़ी जैसी होती है ये। इसका एक फाइन सा आपको पाउडर बना लेना है और एक कांच के कंटेनर में भर के रख लेना है। आपको 1 चम्मच इसका पाउडर लेना है दालचीनी का, और 1 गिलास दूध में इसको मिला लेना है, गुनगुने दूध में। और इसको आपको पीरियड्स आने से 1 हफ्ते पहले से अगले 1 हफ्ते तक रोजाना सेवन करना है। इसका सेवन करने से आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, डेट टू डेट आने लग जाएंगे, और आपके अंदर अगर इनफर्टिलिटी है उसको भी कम करने में ये काफी ज्यादा मदद करती है। हार्मोन्स के लेवल को बढ़ाती है और आपको प्रेग्नेंट होने में भी काफी ज्यादा मदद करती है। तीसरी चीज है अदरक। जी हाँ, अदरक का इस्तेमाल तो आप चाय के साथ करते हैं, सब्जी में डालकर भी करते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद जो गुण होते हैं ना, वो नेचुरली आपके जो पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं उनको रेगुलर करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका ये है कि आपको एक इंच आपको अदरक का टुकड़ा लेना है, इसको अच्छे से कूटना है और छलनी में इसको छान लेना है। ठीक है, 1 चम्मच में या फिर एक बड़ी चम्मच में आपको इसको लेना है, और 1 चम्मच शहद इसमें आपको मिला लेना है। इन दोनों को मिलाकर आपको पीरियड्स आने से 1 हफ्ते पहले से ही इसका सेवन करना है, और इसका सेवन करने से आपके जो पीरियड से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या है वो 100% ठीक हो जाती है। आप इसके इस्तेमाल करिए और इससे मिलने वाले जो फायदे हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करती हूँ इन तीनों ही चीजों में से किसी एक चीज का आप सेवन करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। अगर ये चीजें आपको हेल्पफुल लगती हैं, मदद करती हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।